हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। हम आरबीडी की पुस्तक से आज रासो साहित्य का अध्ययन करेंगे। ये हमारी 10वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लासें प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। प्लीज़ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। रासो साहित्य। रासो साहित्य दलपत विजय, लेखक हैं दलपत विजय। इनकी रचना है खुमान रासो। दलपत विजय, खुमान रासो। तो आपको याद रखने का तरीका है, देखो, खू और दे, खुद। खुद नाम से संबंध बना सकते हैं। खुमान रासो किसने लिखी? दलपत विजय ने खुद। खुमान रासो, दलपत विजय। बीसल देव रासो, नरपति नाल। 20 नर। कैसे आपको याद रखना? 20 नर। बीसल देव रासो, नरपति नाल। बीसल देव रासो, नरपति नाल। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये तो आप सभी जानते हैं। जगनिक परमाल रासो, जगनिक परमाल रासो। पर जग, पर जग। परमाल रासो किसने लिखी? जगनिक ने। और नल सिंह भट्ट ने लिखी विजयपाल रासो। नल सिंह भट्ट, विजयपाल रासो। विजय नल, विजय नल, विजय नल, विजय नल। विजयपाल रासो, नल सिंह भट्ट। हमीर रासो, सारंगधर। हमीर रासो, सारंगधर। हमीर सारंग, हमीर सारंग, हमीर सारंग। हमीर रासो, सारंगधर। हमारे साथ साथ में आप बोलेंगे तो इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल रहमान संदेश राशक। अब्दुल रहमान संदेश राशक। अब्दुल रहमान संदेश राशक। संदेश राशक किसने लिखी? अब्दुल रहमान ने लिखी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं, आदि कवि मानते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब देखिए विशेष। रासो साहित्य की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? रासो साहित्य की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार। जैसे रासक, मतलब कुछ विद्वान रासक शब्द से उत्पत्ति मानते हैं। अब देखिए कौन कौन मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सबसे पहले नाम आया है, तो इसका मतलब ये वेरी मोस्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने भी रासक शब्द से मानी है। नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी ने भी रासक शब्द से उत्पत्ति मानी है। आचार्य चंद्रबली पांडे, आचार्य चंद्रबली पांडे ने रासक शब्द से मानी है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो आपको थोड़ा एक बार वापस देखिए, ताकि मतलब आपको पूरा ये जो डाउट है वो क्लियर हो सके और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक। देखो याद रखने का तरीका है, आपको रचनाकार का नाम मतलब नाम बोल करके उस शब्द को वापस बोलना है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक। दशरथ शर्मा रासक, दशरथ शर्मा रासक। नरोत्तम स्वामी रासक। आचार्य चंद्रबली पांडे रासक। माता प्रसाद गुप्त रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक। चंद्रबली पांडे रासक। नरोत्तम स्वामी रासक। दशरथ शर्मा रासक। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक। अब देखिए रहस्य। रहस्य शब्द से उत्पत्ति किसने मानी है? रहस्य श्यामल दास, श्यामल दास रहस्य, श्यामल दास रहस्य। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य। रास नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। जैसे अब इसको याद रखने का तरीका है, जैसे नंद दुलारे, नंद के दुलारे कौन है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान क्या करते थे? रास। कृष्ण भगवान रास करते थे। तो नंद दुलारे वाजपेयी रास, नंद दुलारे वाजपेयी ने
रास शब्द से उत्पत्ति मानी है। राजयश, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री और विंध्येश्वरी प्रसाद, विंध्येश्वरी हरप्रसाद शास्त्री राजयश, राजयश हरप्रसाद शास्त्री और विंध्येश्वरी प्रसाद। प्रसाद शब्द आया है इसमें 2 बार। देखो एक ये प्रसाद है और ये भी प्रसाद है। प्रसाद राजयश से मिलता है। प्रसाद किससे मिलता है? राजयश से मिलता है। तो इस प्रकार आप संबंध बना करके याद कर सकते हैं। हर प्रसाद, हर आदमी को प्रसाद मिलता है, राजयश, हर आदमी को प्रसाद राजयश से मिलता है। और विंध्येश्वरी माता का प्रसाद भी राजयश से मिलता है। चलो ये तो एक याद करने का मेरा तरीका है जो मैं आपको बताया था मैंने। आप अपनी तरह से भी याद रख सकते हैं। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक, रहस्य, रास, राजयश, इन चारों शब्दों से उत्पत्ति अलग अलग विद्वान मानते हैं। आगे बच्चन सिंह ने रासों की उत्पत्ति रासह, रायण, रासु से मानी है। अब आपको परीक्षा में जैसे लिखा है वैसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे बच्चन सिंह ने रासों की उत्पत्ति किन शब्दों से मानी है? बच्चन सिंह ने रासो शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से मानी है? तो रासह, रायण और रासु, रासह, रायण, रासु, इन शब्दों से बच्चन सिंह ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आगे है, हमने रासो साहित्य पढ़ा, अब है लौकिक साहित्य। आदिकाल में लौकिक साहित्य लिखा गया। तो लौकिक साहित्य के रचनाकार कौन है और कौन कौन से साहित्य लिखे गए? देखिए, कवि कल्लोल, कवि कल्लोल ने लिखा ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? कवि कल्लोल। कवि कल्लोल, ढोला मारूरा दूहा। भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश। मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। देखो जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। जयचंद्र प्रकाश भट्ट, जयचंद भट्ट, जयचंद भट्ट। और जय मयंक जस चंद्रिका, जहाँ चंद्रिका नाम आएगा, चंद्रिका मतलब चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा कैसा लगता है हमें? मधुकर लगता है, चंद्रमा मधुकर लगता है। तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार और ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल। आगे देखिए असात, असाहित है ना, इसको असाहित भी, और ये असात लिखा है। असात बसंत विलास, बसंत विलास के रचनाकार कौन है? असात। बसंत विलास के रचनाकार है असात। और अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने। मतलब मोस्ट है ना, ज़्यादातर अमीर खुसरो की ये रचनाएं ही ज़्यादातर दिखाई देती है और ज़्यादा चर्चित यही है, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने। पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने। तो 100 ग्रंथों की रचना की है अमीर खुसरो ने, और जिनमें से 21-22 उपलब्ध है। 21-22 में से 3 हमारे इसमें नाम लिखे हुए हैं, जैसे पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने अमीर खुसरो की है। आगे देखिए गद्य साहित्य। गद्य साहित्य, आदिकाल में गद्य साहित्य कौन कौन से लिखे गए? देखिए रोड़ा, रोड़ा कवि ने लिखा है राउल वेल। राउर कहीं जगह है ना राउर वेल भी लिखा होता है और कहीं राउल वेल है। तो हमें दोनों तरह से भी ध्यान में रखना है। परीक्षा में किसी शब्द से भी पूछे तो हमको वहाँ पर एकदम सटीक उत्तर देना है। जैसे राउल वेल पूछे तो रोड़ा है, और राउर वेल है तो भी रोड़ा कवि है। उक्ति व्यक्ति प्रकाश, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं पंडित दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति दामोदर, उक्ति व्यक्ति, उक्ति व्यक्ति दामोदर, उक्ति व्यक्ति दामोदर। राउरवेल रोड़ा कवि। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। ये मिथिला भाषा में है, मिथिला भाषा के अंदर लिखा हुआ है। चलिए आगे, बच्चन सिंह लिखते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना काशी कौशल नरेश,
महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों के शिक्षा के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन 12वीं शती में किया था। 12वीं शताब्दी के अंदर उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना काशी कौशल नरेश महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों की शिक्षा के लिए किया था। प्रारंभ में इस रचना का नाम उक्ति व्यक्ति था, लेकिन इस रचना के 5 प्रकरणों में बंटे होने के कारण इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया। पहले नाम था उक्ति व्यक्ति और 5 प्रकरणों में बंटे होने के कारण इसका नाम हो गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब आगे है, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अवधि कहा है। प्राचीन कौशल वहाँ के जगह हैं और भाषा का नाम हो गया कोसली, और पुरानी कोसली या प्राचीन कोसली, इसे अवधि भी कहते हैं। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने वर्ण रत्नाकर की भाषा को, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली अवधि का है ना। क्या है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को सुनीति कुमार चटर्जी ने कैसी मानी है? प्राचीन कोसली या अवधि मानी है। प्राचीन कोसली या अवधि। आगे है, हिंदी के प्रथम कवि किसको माना है? तो वेरी मोस्ट है। इसमें से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य से प्रश्न होता है, लेकिन हमारे डाउट के कारण कोई गलत न हो जाए, इसलिए हमको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे राहुल सांकृत्यायन ने सरेपाद को प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरेपाद को। तो राहुल सर, कैसे याद रखना है? राहुल सर। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। तो गण साली। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है। तो शिव से पुष्प, शिव और पुष्प। जो हमने नोट्स की क्लासों में पढ़ा था, वहाँ एक दोहा पढ़ा था, राहुल सर शिव से पुष्प गणसा राम स्वयं, हज अब्दुल बच्चन विद्या राम भोज गुलेरी मुंज। तो इस दोहे से हम कोई सा भी प्रश्न कैसे भी पूछें तो हमारा गलत नहीं होगा। जैसे शिव से पुष्प। अब आगे देखिए, मिश्र बंधु ने मानी है गोरखनाथ। मिश्र बंधु ने सबसे पहला कवि किसको माना है? गोरखनाथ को। रामकुमार वर्मा ने सरहपाद और राहुल सांकृत्यायन ने भी सरहपाद। रामकुमार वर्मा स्वयंभू अपभ्रंश का प्रथम कवि। अब आप कहेंगे रामकुमार वर्मा ने सरहपाद को माना या स्वयंभू को, लेकिन सर हिंदी का प्रथम कवि पूछे तो सरहपाद है, और अपभ्रंश का प्रथम कवि तो स्वयंभू है। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है और हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। और सर्वसम्मति से पूछे तो सर्वसम्मति से है सरहपाद। सर्वसम्मति से प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। सर्वसम्मति से प्रथम रचना है श्रावकाचार। बच्चन सिंह ने विद्यापति को प्रथम कवि माना है, और आचार्य शुक्ल ने मुंज कवि को माना है, और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने भी राजा मुंज को माना है। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने योगींद्र मुनि को माना है। प्रथम कवि। और डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश ने सरहपा को माना। ने सरहपा को प्रथम कवि के रूप में माना है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। आचार्य शुक्ल ने, ये देखो ये प्रश्न वेरी मोस्ट है, आचार्य शुक्ल ने प्रथम महाकवि किस कवि को माना है? तो चंद्रबरदाई को माना है। मौलवी करीमुद्दीन कृत तज़किराई शुअराई हिंदी की रचना 1848 ईस्वी में मानी जाती है। मौलवी करीमुद्दीन ने गाशाद तासी की जो रचना थी उसका उर्दू में अनुवाद किया था।
कुछ विद्वान इसे गाशा दे तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1838 ईस्वी का उर्दू अनुवाद मानते हैं। तो ये मौलवी करीमुद्दीन की मौलिक रचना नहीं थी, क्योंकि गाशा दे तासी के में जो कवि का वर्णन किया गया था उन कवियों को ही मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू भाषा में लिखा था। तो इसलिए इनको ये उर्दू भाषा का अनुवाद मानते हैं इस गाशा दे तासी के ग्रंथ का। आगे, किसी भारतीय द्वारा उर्दू में लिखित हिंदी, किसी भारतीय द्वारा, क्योंकि मौलवी करीमुद्दीन भारत के थे, मौलवी करीमुद्दीन भारत के थे, इसलिए यहाँ है किसी भारतीय द्वारा उर्दू में लिखित हिंदी और उर्दू का प्रथम इतिहास, क्योंकि इसमें हिंदी के कवियों का भी वर्णन है और उर्दू के कवियों का भी वर्णन है। तो भारतीय द्वारा उर्दू भाषा में हिंदी और उर्दू के प्रथम इतिहास इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? मौलवी करीमुद्दीन ने। और इनके ग्रंथ में कुल 1004 कवियों का वर्णन है और हिंदी के मात्र उनमें 62 है। हिंदी के कितने हैं? 62। हिंदी के 62 कवि का वर्णन है। इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहाँ हम समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास के अंतर्गत हम आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।